जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बाप कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बाप कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बाप कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बाप कथा, जय श्री जोगी कथा। वर्णानामर्थसन्धाना, रसानां छन्दसामपि, मङ्गलानां च कर्तारो, वन्दे वाणी विनायको। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। वेदांत के सार का हम चिंतन मनन श्रवण कर रहे हैं परस्पर। हमने वेद भगवान द्वारा गुरुदेव के 6 रूप बताए गए, जिनमें से पहले रूप का हमने चिंतन किया। पहले रूप का जो मृत्यु रूप था। दूसरा रूप वरुण रूप। वरुण रूप में वेद भगवान कहते हैं कि गुरु वरुण पाश डालते हैं शिष्य पर। वरुण देवता सबसे बलिष्ठ देवता माने गए हैं, हमने पिछले सत्र में सुना। तो 3 पाश डालते हैं, और जो वैदिक ऋषि हैं, जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं, जो अविवाहित भाई जो पहनते हैं वो 3 धागे का होता है, 3 सूत का। और जो विवाहित पहनते हैं वो 6 सूत का होता है, 3 खुद के लिए, 3 अर्धांगिनी के लिए। तो इसे वरुण पाश कहा है। 3 पाश फेंकते हैं गुरुदेव, पहला बुद्धि पर, दूसरा हृदय पर, और तीसरा पेट पर। तो हमने पिछली बार प्रथम पाश पर चिंतन किया, बुद्धि। अब हृदय पाश की व्याख्या पर आते हैं। तो इसकी व्याख्या में कहा गया है कि सद्गुरु हृदय पर पाश कैसे फेंकते हैं। कि सद्गुरु अपने अखंड, देखिए, सद्गुरु अपने अखंड और अनंत अद्वैत प्रेम की बाढ़ के प्रचंड प्रवाह में शिष्य के हृदय के द्वैत, राग द्वेष, भय भ्रम के भावों को जड़ मूल से उखाड़ कर बहा ले जाते हैं अखंड अनंत प्रेम द्वारा। जो हमारे हृदय में संसार के लिए प्रेम बसा था, उसी हृदय में राग द्वेष भी बसा था, भय बसा, और भाव भी बसे थे, सांसारिक भाव थे। उस भाव को कुभाव कहते हैं। तो ऐसे हृदय की सफाई करते हैं गुरुदेव, ये पाश डालते हैं, ऐसी व्याख्या है। तो ये पाश डालते हैं हृदय पर, अपने अनंत अखंड प्रेम के बाढ़ में इन सब दोषों को बहा ले जाते हैं। और शिष्य ऐसे जिन संकीर्ण भावों के चंगुल में था, भाव हमारे
सदैव हैं, या तो अपने कुटुंब परिवार के लिए, संसार के लिए, तो ये जो संकीर्ण भाव हैं वो गुरुदेव के प्रेम में ये जो सांसारिक भाव हैं ये बह जाते हैं। और इसी को भगवान शिव जी ने कहा कि गुरु भाव परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। गुरु भाव यानी जिसके हृदय में गुरुदेव के लिए भाव आ गया तो समझो वही तीर्थ है। वो व्यक्ति चलता फिरता तीर्थ हो गया। गुरु भाव परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। उसे बाहर फिर भटकना नहीं पड़ता। अन्य तीर्थ उसके लिए निरर्थक हो जाते हैं। जिस समय गुरुदेव के लिए हृदय में भाव आ गया तो समझो कि हमारे हृदय में तीर्थ भगवान प्रकट हो गए। ये मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले शिव जी बता रहे हैं, अवगढ़धानी शिव जी बता रहे हैं, जिनके मस्तक पर ही तीर्थ है, जिनके चरणों में तीर्थ है, जिनका जीवन तीर्थ में है, ऐसे शिव जी निर्देश कर रहे हैं कि गुरु भाव परम तीर्थम। तो गुरु में भाव, बात चली थी भाव की, पाश कैसे डालते हैं कि अन्य भावों को गुरुदेव बहा ले जाते हैं अपने अखंड और अनंत प्रेम के द्वारा। इतना प्रेम बरसा देते हैं कि बाढ़ आ जाती है, संसार बह जाता है, कुभाव बह जाते हैं, राग द्वेष बह जाता है। तो ये पाश है गुरुदेव के द्वारा। और उनकी मौज, उनकी मर्जी, उनकी मौज, उनकी मर्जी कि वे कैसे इस प्रचंड प्रेम को बरसाते हैं, उनकी अपनी रीति है, उनकी अपनी रीति है। हनुमान जी थे, देखिए उनके पास ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी के लिए कहा गया। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि था उनके पास, लेकिन फिर भी अपना हृदय अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। गुरु के पाश में बंधना स्वीकार किया राम जी की आज्ञा से। सीता जी ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। इसीलिए हनुमान चालीसा में प्रथम शब्द आता है श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री ये माता के लिए सूचक है, सीता माता उनकी गुरु रूप में प्रतिष्ठित है, तो श्री गुरु प्रथम गुरु को रखा। बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान। फिर भी इस पाश में बंधना स्वीकार किया। और हम और सूक्ष्मता से जरा चिंतन करें वेद भगवान के इन वाक्यों को कि ये जो तीन पाश है ना, प्रथम जो बुद्धि पर यानी ज्ञान के द्वारा, दूसरा जो है हृदय पर यानी भक्ति के द्वारा, तीसरा जो है उदर पर पेट पर यानी ये कर्म के द्वारा। तो इससे केवल गुरु ही बांधते हैं ऐसी बात नहीं है, ये परस्पर है। शिष्य भी बांध लेता है, बिल्कुल बांध लेता है जब शिष्य की ज्ञान में गति होती है। पिछले अंक में हमने मनन किया बुद्धि पर पाश यानी ज्ञान के द्वारा गुरु बांधते हैं। तो जब शिष्य सतशिष्य बन जाता है, ज्ञान में जब गति होती है, तो वो गुरु को भी बांध लेता है। फिर गुरु उसके लिए दूर नहीं रह जाते हैं। और ये जो दूसरा हम चिंतन कर रहे हैं, तो गुरु तो शिष्य को बांधते ही हैं, लेकिन शिष्य भी गुरु को बांध लेता है। और सेवा का भी ऐसा ही है, जो तीसरा पास हम लोग चर्चा करेंगे, मनन करेंगे आगे, कि गुरु भी शिष्य की सेवा कर लेते हैं, है ना। जैसे माता करती है बालक को स्वच्छ करने में, और ऐसे ही बांधते हैं और शिष्य भी गुरु की सेवा करके उन्हें रिझा लेता है, उन्हें बांध लेता है। अहम भक्त पराधीन। तो ये तीन ही पाश हैं जिनसे हम भगवान को या भगवत प्राप्त गुरुदेव को बांध सकते हैं। ये वेद भगवान का बड़ा सूक्ष्म संकेत है यहाँ पर
केवल गुरु ही बांधते हैं ऐसी बात नहीं है, परस्पर है यहाँ पर। तो दूसरा पाश है हृदय पर गुरुदेव का। अब ये अपने मौज से किसी भी भाव से बांध लें। अमेरिका का एक अनुभव, कोकिला बहन ये बताती हैं कि पहले पुरानी बात है, मैं कृष्ण को पुत्र रूप में मानती थी। अमेरिका में रहती तो वहाँ ईसाई प्रचार ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग आते और जीसस के बारे में सब बताते, तो ये कहती कि मैं तो कृष्ण को मानती हूँ, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती चर्च ले जाते, मैं प्रार्थना करती। तो एक दिन मुझे प्रेरणा हुई कि हरिओम टेम्पल में सत्संग होता है, वहाँ जाओ, और किसी रिश्तेदार का संग मिल गया, वे साथ चली गई और बापूजी की टीवी पर प्रथम दर्शन हुए। कहती हैं कि मैं वहाँ से फ़ोटो लेकर आई बापूजी का, और कन्हैया का जहाँ मैंने स्थापना की थी उसके बगल में अपने गुरुदेव को भी रख दिया, बापूजी को भी रख दिया, अभी दीक्षा नहीं लिया था। फिर कन्हैया मुझे प्रेरणा करते कि देख इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। बार बार ऐसी प्रेरणा हुई। एक बार जब मैं तिलक लगाई तो उस तिलक में कृष्ण भगवान की छवि आ गई। बापूजी के शिव चित्र पर जब लगाया तिलक, तो मैं बापूजी के फोटो को उस दिन हृदय से लगाकर खूब रोई। देखिए यहाँ गुरु कैसे हृदय पर पाश डालते हैं, किस रीति से डालते हैं, किस रूप से डालते हैं, ये उनकी मौज है। इसी जन्म में अभी हम प्रत्यक्ष नहीं हुए गुरुदेव के, लेकिन गुरुदेव तो सदैव हमारे प्रत्यक्ष हैं। कैसे हमको कहाँ से लाना है, कैसे इस पाश से बांध कर लाना है शिष्य को। यम का पाश बांध कर ले जाए, उसके पहले गुरुदेव के पाश में बंधना हम स्वीकार करें। तो मैं खूब रोई। फिर भारत आना हुआ। मैंने बापूजी को कहा कि बापूजी, मैंने फोटो में आपको गुरु मान लिया है, अब दीक्षा भी देकर हमारा उद्धार कर दीजिए। बापूजी ने कहा कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो, दीक्षा मिल गई, जीवन धन्य हो गया। तो उनकी मौज है किस प्रकार से वे इस पाश में बांधते हैं, उनकी अपनी अनोखी रीति है। और जब ये प्रेम जब बढ़ जाता है, जब ये दरिया जब उमड़ता है, देखिए हमारे अंदर आज जो भी भाव है, जो भी गुरुदेव के लिए प्रेम है, जो भी भक्ति का हमें हमारे अंदर जो भी कुछ है, वो सब गुरुदेव का ही दिया हुआ है। नहीं तो जब निगुरे थे तो हमारी भक्ति नहीं हुआ करती थी, सौदा हुआ करती है भगवान से। देख भगवान में अगरबत्ती जला रहा हूँ, दिया जला रहा हूँ, मेरा ये काम कर दे, भक्ति नहीं है, सौदा है, अपनी वासना कामना पूर्ति का साधन है। असली भक्ति तब होती है जब गुरुदेव के इस हृदय पाश में हम बंध जाते हैं, तब से असली भक्ति की शुरुआत होती है। प्रेमा भक्ति बन जाती है, ये भक्ति बढ़ बढ़कर। और ये प्रेमा भक्ति जब बढ़ जाती है तो बंधन दोनों तरफ से हो जाता है। एक योगी योग बल के संकल्प से अपना शरीर त्याग कर, पूज्य बापूजी पहले प्रसंग सुनाते, योग बल से अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ पहुंचा और उसने जाकर सीधा भगवान से कहा कि भगवान मुझे अपनी प्रेमा भक्ति दे दो। भगवान ने कहा योगी तुझे चाहिए तो राज्य दे दूं, अरे तुझे चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूं। योगी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो केवल आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा कि योगी अष्ट सिद्धि ले लो। नहीं भगवान। भगवान ने कहा तो 9 निधियां ले लो। योगी ने कहा भगवान आप इतना सारा देने को तैयार हैं,
लेकिन अपनी प्रेमा भक्ति नहीं देते, क्या बात है। भगवान ने कहा अगर प्रेमा भक्ति दे दूं तो भक्त के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, और अन्य सब चीजें दे दूं तो भक्त उन्हीं में रमण करता है, मुझे उसके पीछे नहीं जाना पड़ता। और कितनी महिमा है इस प्रेमा भक्ति की। प्रेमा भक्ति की शुरुआत ही तब से होती है जब गुरुदेव के हृदय पाश में हम बंध जाते हैं। बाकी संसार में रह के हम चाहें सोचें कि हमने भक्ति खूब की तो गलत है। मीरा को भी जब गुरु रविदास जी मिले तभी उनकी प्रेमा भक्ति प्रस्फुटित हुई, वास्तविक प्रेमा भक्ति प्रस्फुटित हुई। वेद भगवान बता रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रेम की बाढ़ नहीं आई हृदय में तब तक ये दोष दुर्गुण हृदय से जाएंगे नहीं, और इसके बिना प्रेमा भक्ति फलेगी कैसे, फूलेगी कैसे। तो उनकी अपनी रीति होती है, उनका अपना। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो यशोदा माँ के यहाँ पर दाइयाँ भी थीं जो भगवान की देख रेख करती। भगवान कुछ गलती करते तो उनको डांट भी देती। उन्हीं में से एक बूढ़ी दाई युधिष्ठिर महाराज पांडवों के बीच में ले आई, द्रौपदी भी बैठी थी। उन दाई माता का नाम तारा। लेकर आई, युधिष्ठिर लेकर आए तो सब बड़े प्रसन्न हुए कि इनके पास तो भगवान की लीलाओं की गठरी होगी, हम इनसे क्या पूछ लें, क्या जान लें। तो नकुल ने जिज्ञासा की कि माता आप तो उन सभी बातों की साक्षी रही होंगी, इसलिए हम आपकी भावना जानना चाह रहे हैं। भीम ने कहा माता, नकुल ये पूछना चाहता है कि क्या भगवान ने जो चमत्कार किए वे सब आपके सामने ही किए। दाई माता ने कहा अरे चमत्कार तो गांव और नगरों में घूमने वाले नट और नटी किया करते थे, मेरा कन्हैया चमत्कार नहीं करता था। अच्छा, भीम ने आगे पूछा, अच्छा मैया, हमारे कृष्ण महाराज में ऐसा क्या सम्मोहन था कि सारा गोप समाज उनका भक्त था। यहां दाई माता ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भक्त कोई नहीं था भीम, भक्त कोई नहीं था, सब उसके प्रेमी थे। भक्त और प्रेमी में एक सूत भर का ही अंतर होता है। नकुल ने कहा मैया, भक्त प्रेमी में अंतर क्या है। दाई माता ने कहा कि ब्रजभूमि में कभी कोई ज्ञान मार्गी भक्त नहीं हुआ, हम सब तो कान्हा के प्रेम में डूबे हुए रहते। उद्धव के योगेश्वर श्री कृष्ण को हम जानते ही नहीं हैं। उद्धव जिस रूप में हमारे कृष्ण को मानता है, जानता है, उस रूप को तो हमने कभी देखा ही नहीं है, उस रूप से हमें परिचय ही नहीं है। इसलिए वह निरीह उद्धव जब गया है ब्रज में तो अपना मान मर्दन करवा कर लौटा है गोपियों के द्वारा। आगे कहती हैं दाई माता कि भक्त को तो चिंता होती है कि कहीं प्रभु उसकी त्रुटि से रुष्ट न हो जाए। भीष्म पितामह, विदुर जी, युधिष्ठिर इत्यादि गोपाल ऐसे ही भक्त हैं। वे कृष्ण के प्रेमियों ने, लेकिन ये कृष्ण के प्रेमियों में ये औपचारिकताएं नहीं है। प्रेमी इन सब की चिंता नहीं करता, उल्टा प्रभु को यह चिंता रहती है कि कहीं उनका प्रेमी न रूठ जाए। कितना सुंदर भाव है, परस्पर बंधन है यहाँ दोनों तरफ से। ये दाई माता बता रही हैं कि भगवान को चिंता रहती है कि उनका प्रेमी उनसे न रूठ जाए।
सहदेव ने कहा, तो मैया ज्ञान मार्ग की तुलना में भक्ति मार्ग बड़ा हो गया। मैया ने कहा, यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है ना सहदेव। इतने में फिर से भीम ने प्रश्न किया कि मैया ये बताओ कि सभी भगवान को रसिक बिहारी क्यों कहते थे? दाई माता ने कहा, तुम्हें सुनकर विचित्र लगेगा भीम, परंतु सत्य यही है कि कृष्ण से प्रेम करने वालों से अधिक संख्या उससे ईर्ष्या करने वालों की रही है। वर्तमान में तो उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ गई है और दिन प्रतिदिन उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक बार मैंने उससे बोला कि तेरे साथ तो गोप गोपियों की सेना चलती है रे। तब उसने अपनी मनमोहिनी सूरत और अबूझ बोली के साथ बोला कि मैया यह तो खेल हो रहा है, मेरे साथ कोई नहीं चलता। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई मेरे साथ नहीं होगा, कोई भी नहीं, तब मैं यात्रा पर एकाकी होऊंगा। अब कन्हैया की ये बात सुनकर मैंने कहा, चुप कर, ऐसी अपशकुनी बातें मत किया कर। भीम, उसके पीछे जरासंध, कालयवन, कंस, शिशुपाल, रुक्मी आदि अनेक ईर्ष्यालु राजा उसके आखेट के लिए नजरें गड़ाकर बैठे हैं, उसका शिकार करने के लिए। लेकिन भीम ऐसे कितने ही शत्रुओं को मुक्ति का परम पद दे दिया मेरे कन्हैया ने। जब शत्रुओं को परम पद दे दिया तो प्रेमियों को क्या नहीं मिलेगा? यह समझ से परे की बात है। तो भगवान और गुरु अपने भक्तों को किस रीति से इस हृदय पाश में बांधकर मुक्त कर दें, अपने शत्रुओं को भी मुक्त कर देते हैं। तो अपने प्रेमी भक्तों को किस ढंग से, किस प्रकार से मुक्त कर दें, ये कोई नहीं जान सकता, ये उनकी रीति है। करशन भाई चौधरी हो गए, गुजरात सरकार में मंत्री थे। तो उनके गांव में पूज्य बापूजी प्रायः सत्संग करने के लिए जाया करते थे। तो एक बार वहाँ जंगल है, तो वहाँ घूमने निकले गुरुदेव। तो वहाँ एक बूढ़ी माता रहती थी। उनका बापूजी के लिए बड़ा स्नेह था, बापूजी का आना जाना हुआ करता था उस गांव तरफ। तो बापूजी के लिए उस बूढ़ी माता को बड़ा स्नेह था, परंतु वो गरीब थी और एक झोपड़ी बनाकर रहती थी, वो बापूजी के पास नहीं जा पाती थी। तो बापूजी स्वयं उसके झोपड़ी में पहुंच गए। बूढ़ी माता ने देखा कि बापू आए हैं, चहक उठी, बापू 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 आए। भाव विभोर हो गई और बापूजी ने क्या कहा कि मैया मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, भाव का भूखा हूं मैं। ये गुरुदेव ने नहीं किया, ये भाव का भूखा हूं मैं। ये भगवान और भक्त का संवाद। माता जी ने बाजरे की मोटी मोटी रोटी और ग्वारफली की सब्जी बनाई थी। बापूजी को जो बोरा होता है कंतान का, वो बिछा दिया, बैठिए। बापूजी उस कंतान के बोरे पर बैठे हैं और वो मोटी मोटी जो रोटी है और ग्वारफली की सब्जी है, गुरुदेव ने खूब रच कर भोग लगाया। आज भोजन में बड़ा आनंद आया, खाने के लिए इतना अच्छा मिला। ये सुनते ही माता जी की प्रेमाश्रुओं की धाराएं बह पड़ी। अब ये सब देखकर जो मंत्री थे उनको रोना आ गया कि बापूजी मैं तो कितनी टिफिन भिजवाता हूं, लेकिन आपको स्वीकार नहीं करते और इस गरीब के यहाँ जाकर खाकर आए कंतान की बोरी पर बैठकर। बापूजी ने कहा, हम तो सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं। वे तो माता जी थीं, दूसरे किसी जीव का भी यदि कल्याण होने वाला हो तो हो जाता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गुरुदेव, देखिए हम कई जन्मों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो गुरुदेव किस पाश से, किस हेतु से, क्या निमित्त बनाकर
हमें इस पाश में बांध लें, हमारा सौभाग्य है। और देखिए हमारा भाव जो संसार की ओर जा रहा था उसको भावातीत अवस्था में ले जाने की व्यवस्था गुरुदेव करते हैं। शिव जी ने भी यही कहा ना कि एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षी भूतम। हमने पिछले सत्र में चिंतन किया था, सर्वधि यानी सभी बुद्धियों के साक्षी हैं। फिर आगे कह दिया, देखिए वेद भगवान का ही शिव जी की तरफ से उच्चारण हो रहा है। पहले सर्वधि साक्षी भूतम, उसके बाद अगली पंक्ति है भावातीतम त्रिगुण रहितम, यानी भावना से परे हैं। तो हमारे भावों को बहाकर, कुभावों को बहाकर गुरुदेव भावातीत अवस्था में ले जाना चाहते हैं। ये उनकी अवस्था, उनकी मौज। ये कैसे करें? लामबड़िया जिला साबरकांठा गुजरात में दीपावली के समय हर साल पूज्य बापू जी का विशाल भंडारे का आयोजन हुआ करता था। 2009 की घटना है। 70 साल से छगन भाई पटेल, 70 साल के, इनकी उम्र 70 साल की था, छगन भाई पटेल ये भंडारे की सेवा के लिए लामबड़िया आए थे। 70 साल उनकी उम्र थी उस समय। तो उन्होंने एक आश्रमवासी भाई से पूछा कि आप लोग तो आश्रम में रहते हैं, तो पूज्य बापू जी से नज़दीक से बात कर लेते होंगे, दर्शन कर पाते होंगे, है ना? कितना सौभाग्य है आप लोगों का। काका जी की नज़दीक से दर्शन की तड़प थी। बापू जी उधर उस स्थान पर कल आने वाले थे, लेकिन प्रबल भक्ति भाव के चलते गुरुदेव ने आज ही आना स्वीकार कर लिया। कल आना था लेकिन आज ही पधार गए। और इस आश्रमवासी भाई को बोले कि यहाँ सत्संग भवन भी है जहाँ जप यज्ञ चलता है, मुझे वहाँ जाना है। इस आश्रमवासी भाई ने कहा, जी लेकिन वहाँ का रास्ता खराब है। कोई बात नहीं, तो मोटरसाइकिल आगे आगे चलाना, हम आ जाएंगे पीछे पीछे। कहा तो ऐसा, लेकिन वो त्रिभुवनपति उसी मोटरसाइकिल पर बैठ गए कि गाड़ी क्या ले जाना, चलो। कैसी सहजता। शाम के 7 बज रहे थे, गुरुदेव वहाँ पहुँचे, पीछे गाड़ी नारायण साईं और गुरुदेव आगे मोटरसाइकिल पर। उतरकर काका से कहा, बोलो काका कैसे हो? काका तो एकदम स्तब्ध रह गए, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सामने कौन खड़े हैं। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अरे काका बोलते क्यों नहीं हो? इतने में उस आश्रमवासी भाई ने बताया कि बापूजी इन्होंने आज बहुत प्रेम से रोटी सब्जी बनाई है और आज ही पूछ रहे थे कि बापूजी के नजदीक से दर्शन कब होंगे। पूज्य श्री ने कहा, देख तूने बोला और मैं आ गया, मैं तो कल आने वाला था। काका का हृदय भाव से और आंखें आंसुओं से भर गईं। जब हृदय में जब गुरुदेव की जब बाढ़ आती ना, तो पानी इधर उधर से हमने देखा होगा, तो ये आंखें बताती हैं कि अंदर गुरुदेव के प्रेम की बाढ़ आई है। गदगद कंठ बताता है। गुरुदेव ने वहां भी जैसे भगवान कृष्ण ने विदुरानी को कृतार्थ किया था, ऐसे ही उन काका को भी उनके द्वारा बनाई गई रोटी और सब्जी स्वीकार करके उन्हें भी कृतार्थ किया। और कहते हैं कि ऐसी रोटी कभी देखी है? एक ड्राइवर को दिया, एक नारायण साईं को दिया, एक खुद लिया और एक रख कर भी ले गए। अच्छा ठीक है काका, तुम भी खाकर आ जाना सत्संग में जल्दी। तो किस रीति से, किस भाव से गुरुदेव हृदय पाश में बांध लें और भावों की बाढ़ लेकर आए, ये वे ही जानते हैं। गोपियों के यहाँ से जब कृष्ण अदृश्य हो गए रास लीला के समय, तो गोपियां बड़ी विह्वल हो गईं, बड़ी चिंतित हो गईं। कुछ गोपियों को जिनको अहंकार नहीं था, भगवान उनको संग ले गए, लेकिन आगे जब
गोपियाँ सोचती हैं कि देखो हमको तो साथ ले आए, अब हम थक गई हैं। गोपियाँ चाहती थी कि हम जैसा चलाएं वैसा भगवान चल लेते हैं। गोपियों ने कहा, जो साथ में गई थी कुछ गोपियाँ, कि अब हमें कंधे पर उठा लो, हम थक गई हैं। भागवत में वर्णन है। तो भगवान ने उनको भी वहाँ छोड़कर आगे की ओर चल दिए। अब गोपियों का भाव है, बड़ा सुंदर संकेत है, लेकिन उसके पहले एक गोपियों का भाव हम सुनेंगे। आशा रख पगली वो आएंगे। गोपियां एक दूसरे को ढांढस बधा रही हैं। आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे। क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोई जाती है, क्यों तन को तपाए जाती है, तन को तपाई जाती है। पिया आएंगे हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, 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 ओ पिया आएंगे हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, ओ आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे। हमारे कृष्ण तुम्हीं, हमारे राम तुम्हीं। गुरु भक्त अपने गुरुदेव का चिंतन करें इन गोपियों के भावों के द्वारा। गोपियां आगे कहती हैं, पतली सी कमरिया लचकाते, पतली सी कमरिया लचका के, मस्ती से नाज से इठलाते। मस्ती से नाच क्या बात है जोगी। खिलाते, सब सुंदरता को लजाते, सब सुंदरता को लजा के, रुख से बिजली सी कौंधाते, रुख से बिजली को ओढ़ाते, चरणों की कमल की छेड़न से, चरणों के कमल की छेड़न से, ओ चरणों की कमल की छेड़न से, चरणों के कमल की छेड़न से, सोए हुए भाग्य जगाएंगे, सोए हुए भाग्य जगाएंगे, सोए हुए भाग्य जगाएंगे, सोए हुए भाग्य जगाएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे।
रिम झिम होगी सावन होगा। झिम होगी सावन होगा। क्या सुंदर भाव है गोपियों के। रिमझिम होगी सावन होगा, ये सावन बादलों से नहीं, ये हमारी आंखों से होगा। रिमझिम होगी सावन होगा। रिमझिम होगी सावन होगा। सखियां होंगी मधुबन होगा। सखियां होंगी मधुबन होगा। दामिनी होगी अरुघन होगा। दामिनी होगी और धन होगा। राधा झूले पर बैठेगी। राधा झूले पर बैठे। राधा यानी धारा, हमने व्याख्या सुनी है गुरुदेव के श्रीमुख से, यानी हमारी वृत्ति उस झूले पर बैठ जाएगी और भगवान उसे झुलाएंगे, हमारे जोगी उसे झुलाएंगे, हमारी वृत्तियों को। राधा झूले पर बैठेगी। राधा झूले पर बैठेगी। और मोहन उन्हें झुलाएंगे। और मोहन उन्हें झुलाएंगे। और मोहन उन्हें झुलाएंगे। और मोहन उन्हें झुलाएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे। दिलदार हमारे आएंगे। दिलदार हमारे आएंगे। गमखार हमारे आएंगे। गमखार हमारे आएंगे। इकरार हमारे आएंगे। इकरार हमारे आएंगे। मेरा प्यार हमारे आएंगे। प्यार हमारे आएंगे। पलकों से राह बुहार सखी। पलकों से राह बुहार सकी। नैनों में उन्हें बिठाएंगे। नैनों में उन्हें बिठाएंगे। नैनों में उन्हें बिठाएंगे। नैनों में उन्हें बिठाएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे। एक दिन ऐसा अवसर होगा। एक दिन ऐसा असर होगा। साजन अपने ही घर होगा। साजन अपने ही घर होगा। बिरह का यही असर होगा। बिरहा का यही असर होगा। जोगी का प्यार अमर होगा। जोगी का प्यार अमर होगा। बापू का प्यार अमर होगा। बापू का प्यार अमर होगा। गुरु चरणों से मैं लिपटूंगी। चरणों से मैं लिपटूंगी। वो छाती से लिपटाएंगे। वो छाती से लिपटाएंगे। हृदय से अपने लगाएंगे। हृदय से अपने लगाएंगे। हृदय से अपने लगाएंगे। हृदय से अपने लगाएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे।
भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारे हृदय में मैं बाढ़ लाने के लिए ही अदृश्य हुआ था, ताकि ये तुम्हारी प्रेमा भक्ति मेरे विरह में और तपकर कुंदन बन जाए। इसलिए मैं अदृश्य हुआ था ताकि ये बाढ़ तुम्हारे हृदय को साफ कर सके। तो उनका अपना अंदाज है, इस पाश से बांधने का अगले सत्र में चिंतन करेंगे।